n/2 में n कितना 6 बटे 2 वहां पर, ठीक, प्लस n है 6 बटे में 2 प्लस 1 वहां पर, तो ये आ गया 1/2। यहां इसको भाग करेंगे 2 एकम 2 2 3 6 यानी 3 वहां पर, ठीक। तीसरा पद, और यहाँ पे 2 एकम 2 2 3 6, तो कितना हो गया 3 और 1 4, 4 वहां पर, ठीक है। तीनों पद और 4वां पद यानी तीसरा पद और चौथा पद। अब तीसरा और चौथा लिख दीजिए। तीसरा और चौथा क्या है? तीसरा है 4, तीसरा है 6 प्लस कितना, तीसरा पद कितना है 6 है और चौथा पद कितना है 8 है। तो इसको हमने लिखा, इसको हमने क्या किया लिख लिया। अब ये बराबर कितना आ जाएगा, इसको बराबर लिख सकते हैं 1/2 और इसको जोड़ेंगे 8 और 6 कितना होता है 14, भाग दीजिए 2 एकम 2 2 से 14, तो ये आ गया 7, यानी माध्यिका कितनी आ गई 7 आ गया। माध्यिका कितना आ गया 7। तो आपने देखा जो आंकड़े में दिए थे हमने क्या किया, उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। फिर पदों की संख्या हमने गिना 6 था जो कि है सम के लिए फार्मूला ये होता है 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। फिर हमने इसमें क्या n बराबर 6 रखा, सॉल्व किया तीसरा पद चौथा पद, तीसरा पद 6 था और चौथा पद 8 था, दोनों को जोड़ दिया। फिर क्या किया 1/2 गुणित 14, इसको सॉल्व किया तो आ गया 7, यानी माध्यिका आ गई कितनी 7, ठीक है। अगर इसी को हमें डायरेक्ट आंसर देना हो तो क्या करेंगे, आप बीच वाले पद को 2 इधर कर दीजिए। कितने पद 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 2 इधर निकाल दीजिए 2 इधर निकाल, तो बीच में कितना बचेगा, बीच में कितने पद बचेंगे 6 और 2 पद, ठीक है। ये दोनों 2 आपने इधर निकाला 2 इधर निकाला, तो मध्य में कितना बचा 6 और 8, ये दोनों तो बचे हैं। इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। क्या करिए, माध्यिका बराबर लिखेंगे, माध्यिका बराबर इन दोनों को पदों को जोड़ के आप क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 14/2, 2 एकम 2 2 से 14, तो आंसर कितना आ गया 7, ठीक ठीक। ये आपका क्या है ट्रिक माध्यम है और ये आपका फार्मूला विधि है, तो आप चाहे ट्रिक से लगाइए या फिर फार्मूले से, आंसर आपका उतना ही आना है, ठीक। आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाइयां दी हैं, ठीक है। लंबाइयां हैं 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 144 और 148। इन आंकड़ों का कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया कि आंकड़ों को सर्वप्रथम क्या करेंगे, उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि वो सम है या विषम है, उस हिसाब से फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तो इसको क्या कीजिए, आप पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या, बढ़ते क्रम में। तो इसको लिखिए बढ़ते क्रम में। देखिए सबसे छोटा कौन है, पहले सबसे छोटा देख लीजिए कौन है, तो सबसे छोटा 144 मिला, ठीक है। 144 लिखिए, उसके बाद 145 है, उसके बाद 147 है, ठीक। 144 हो गया, 145 हो गया, 147 हो गया। आप 149 148 पहले, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 149 ये हो गया, फिर 150 ये हो गया, फिर
150 हो गया, फिर उसके बाद कौन बच रहा है, 150 हो गया। अब 152 देखिए, 152 हो गया, ये भी हो गया। ठीक, अब 152 के बाद 155, इसको हमने लिख लिया। फिर उसके बाद 160, ठीक, इसको हमने व्यवस्थित कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, हमने सभी को क्या किया, लिख लिया। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए पदों को हमने गिना कितने हैं, 9 है, तो लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना, 9। ये क्या है, विषम, क्या है, विषम है, इसलिए फार्मूला कौन सा है, इसलिए माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका बराबर n+1/2 वहां पर, ये फार्मूला होता है, ठीक है, वहां पर। तो कितना हो जाएगा, n कितना, 9 + 1/2 वहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, 10/2। अब इसको भाग देंगे तो कितना, 5वां पद, ठीक, ये हो गया 5वां पद, ठीक है, ये हो गया। तो 5वां पद देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे ये आ है, ठीक है, तो 149, ये हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया 149। ये क्या हो गया, आंसर, यही क्या है, माध्यिका, ठीक, माध्यक कह रहा था, माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, बात वही है। अतः माध्यक लंबाई हमारा कितना आता, अतः माध्यक लंबाई, अतः माध्यक लंबाई हमारा कितना आ गया, 149 सेंटीमीटर, ठीक है, 149 सेंटीमीटर। माध्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो कितना आ गया हमारा, 149 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक ए हैं, 17 2 7 27 15 5 14 8 10 24 48 10 8 7 18 28। टीम द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या, कबड्डी की एक टीम थी जिसके मैचों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। अब कह रहे हैं टीम द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो आप जो आंकड़ा दिया उसको क्या करिए, अवरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे उसको पदों की संख्या क्या है, सम या विषम। अगर सम होगा तो वो फार्मूला लगाएंगे, और जो यदि विषम होगा तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या, आरोही क्रम में इसको लिख लीजिए, आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम लिखिए इसको। आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, फिर ये 2 हो गया, फिर किसका नंबर आएगा, 7, फिर 7, ठीक, 7 नहीं 5 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 5, उसके बाद 7, ठीक, ये 5 हो गया, फिर ये 7 हो गया, और यहाँ भी 7 है, ठीक। उसके बाद कितना नंबर आएगा, 8 आएगा, 8 8, और देखिए 8 हो गए, और 8 कहाँ पे है, ये है, और 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद आपका आएगा 10, ठीक है, तो 10 यहां है और यहां है, तो 10 लिख दीजिए। 8 के बाद क्या आ गया, आपका 10 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 10 के बाद देखिए, 10 के बाद आपका ये 14 है, क्यों, 10 के बाद आपका क्या है, 14, फिर 14 के बाद क्या आएगा, 14 के बाद आपका क्या आ रहा है, 14 15 के बाद, 15 के बाद, 15 के बाद ये आपका 17 आ गया, ठीक। 17 के बाद क्या आएगा, आपका 18 आएगा, 17 हो गया, 18 हो गया, फिर अब कौन बच रहा है, 18 के बाद आपका क्या आएगा, 18 के बाद आपका आएगा 24, 24 को लिख लीजिए। फिर 24 के बाद क्या आएगा, 24 24
के बाद क्या आएगा 27 आ जाएगा, फिर 27 हो गया ये, फिर उसके बाद 28 हो गया। कौन बच रहा है, सब इधर हो गया, ये 48 एक बच रहा है। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको और वही क्रम में हमने आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हमने क्या लिखा, इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया। किस क्रम में व्यवस्थित कर लिया, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने पद है, टोटल 16 पद है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितना है, n बराबर है 16। ये क्या है, सम है, क्या है, सम संख्या है। तो फार्मूला क्या होगा, माध्यिका या माध्यक, माध्यक बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट में n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर। ठीक, ये फार्मूला है विषम के लिए। तो अब इसमें n का मान रख दीजिए, n कितना है 16 है बटे 2 वहां पर, ऐसे यहां पे 16 है बटे 2 प्लस 1 वहां पर। ठीक, अब इस 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 कम 2 2 8 16, तो कितना हो जाएगा 1/2 8 वहां पर। ठीक, प्लस ये 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9वां पद, 9वां पद। ठीक है, तो 1/2 8वां पद कितना है, 8वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे 10 प्लस 9वां पद ये 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक, ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे, इसको जोड़ेंगे कितना 10 और 4 10 और 14 कितना 24, तो 2 कम 2 2 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो कबड्डी में जो अंकों का जितने अंक दिए थे तो उसका क्या माध्यक कितना है 12। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। और इसे अगर कम समय में लगाना तो क्या करेंगे, आधा आधा एक तरफ कर लीजिए, बीच वाला पद पकड़ लीजिए, 1 2 3 16 है तो 1 2 3 4 5 6 7 पद एक तरफ कर दीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, याद हमने आधा आधा कर लिया। बीच वाला पद कौन बचा है 10 और 14, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा हमारा, माध्यक बराबर 10 धन 14 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 24 बटे 2, 2 कम 2 2 कम 2 2 दूनी 4 यानी 12 आ गया। तो देखिए कम समय में आ गया। ठीक है, क्या करिए, इसको आधा आधा 2 भाग में बांट दीजिए और बीच वाला दोनों पद पकड़ लीजिए सम होने पर। अगर सम है तो बीच का 2 पद आएगा, अगर विषम है तो बीच का 1 ही पद आएगा, वही उसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक, आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और वीडियो यदि पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।